हेलो मित्रों, नमस्कार। टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शनल नंबर के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे वाली क्लास लेकर के आए हैं और ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए तैयार हूं। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। जय हिंद। भारत से देखिए, भिन्नात्मक संख्याओं 5/3, 8/9, 7/10 और 5/6 में सबसे छोटी संख्या। अब इस प्रकार के फ्रैक्शनल नंबर में सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है आपको। तो हमें पहले क्या पढ़ाया गया था कि आप छोटी या बड़ी संख्या निकालने के लिए इसका हर बराबर कर लीजिए। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा, हर बराबर करने में आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा और उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, फिर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है। किसमें? दशमलव। बहुत आसान है आपके लिए, इससे आसान कोई मेथड नहीं है। हो सकता है कोई ट्रिक बता दे, बात अलग है, लेकिन ये बेसिक मेथड है। दशमलव भिन्न में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, बदलो। हमें क्या करना है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। 5/3, 5/3 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.666 लगातार चलता रहेगा, यहीं पे छोड़ दीजिए। फिर आता है 8/9, 8/9, 9 8 72, 9 9 81, तो 0.8 80 हो जाएगा ना ये। 9 8 72, फिर 9 8 72, ऐसे चलता रहेगा। 0.88, ठीक। 2 अंक या 3 अंक मैक्सिमम ले सकते हैं। 7/10 का तो पता ही है आपको। 7/10 का क्या हो जाएगा? 0.7 आ जाएगा। 5/6, 5/6, 5/6 भाग कर देंगे तो 6 9 54, 6 8 48, 2 20, 6 3 18, बस यही छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? कुछ करना है, केवल आप डेसिमल को देख लेना है। कौन सा सबसे छोटा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें दिख गया क्या? 7/10, 7/10, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 7/10 क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। कोई बड़ी भिन्न पूछ ले, बोले सबसे बड़ी भिन्न, तो क्या हो जाएगा? 5/3, 5/3। अब इसमें असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर बहुत सारे होते हैं, तो उसको अभी हम आगे देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, ये जो हमने बताया डेसिमल कन्वर्जन, ये बहुत ज़रूरी है। डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि इसमें गलतियां नहीं होती है, एकदम नहीं गलती होती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए, इसमें एक चीज़ कॉमन आपको दिख रहा होगा, 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17। इसको पहले लिख लेते हैं, अभी आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। इसमें क्या कॉमन है? अंश तो अलग है और हर बराबर है। क्या है? हर बराबर है। अब देखिए, इस वाले में सीधे आपको कुछ नहीं करना, ना दशमलव बदलना है, ना हर तो पहले से बराबर मिल रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा भिन्न वही सबसे बड़ी संख्या। इसमें लिखना है जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश अगर हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी, भिन्न सबसे बड़ी। कुछ नहीं करना है। अब जिसका अंश बड़ा, तो सबसे क्या कह रहा है इसमें? घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम या अवरोही क्रम, ये दोनों एक हैं। घटते हुए क्रम या अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी? 10/17, 10/17, उसके बाद 9/17, फिर 8/17, 5/17,
17। ये हो गया क्या, घटते क्रम। घटते क्रम कह सकते हैं आप, या फिर अवरोही क्रम कह सकते हैं, ये दोनों सेम है, अवरोही क्रम। ठीक, इसी को अगर आरोही क्रम बोल दें, इसी को अगर आरोही क्रम बोल देंगे तो हमारा हो जाएगा 5/17, 8/17, 9/17, 10/17। ठीक, 5/17, 8/17, 9/17 और 10/17, ये कर देंगे आपका। यही आपका हो जाएगा क्या, आरोही क्रम। चाहे इसको आप आरोही क्रम बोल दिए, चाहे बढ़ते क्रम बोल दिए, आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में। इस प्रकार के सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सही से कॉन्सेप्ट को देखना है और 1 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व कर देना है। ठीक, अभी आगे आपको मिलेगा जिसका अंश बराबर हो, हर भिन्न हो, तो उसमें दूसरा मेथड लगेगा। चलिए अब आता है तीसरे नंबर पे, जब भिन्न 1/2, 1/4, 1/3, 3/6 बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित, मतलब क्या, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो इसमें क्या, सबसे पहले हमने क्या बताया, इसको तुरंत आप दशमलव बना लीजिए, 1 मिनट भी नहीं करना। 1/2 दशमलव करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 1/4 0.25, 1/3 0.333, 1/6 इसको करेंगे तो 0.1। ठीक, 4 40, 6 36, 166। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई इसमें, 1/6, क्योंकि डेसिमल को देखने के बाद हमें यह लग रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 0.166। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 1/6। अब हमें करना क्या है, बढ़ते क्रम में अर्थात आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले लिखेंगे 1/6, उसके बाद क्या आ जाएगा, हाँ बोलिए भैया, उसके बाद आपका आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, उसके बाद 1/3 आ जाएगा, उसके बाद 1/2। ये सबसे सटीक और सबसे बढ़िया मेथड है, आरोही या बढ़ते क्रम। ठीक, ये एकदम सटीक मेथड है, आरोही असेंडिंग ऑर्डर और बढ़ते हुए क्रम में। यही तो खास बात है, आपको दशमलव में बनाने से एक सवाल आपका अगर दिमाग में बैठ गया, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स सिर्फ एक लॉजिकल विषय है, सब्जेक्ट है, उसमें आपको अगर रट्टा मारेंगे तो कितना रट्टा मारेंगे भाई साहब, जब हर सवाल डिफरेंट है अपने आप में, तो लॉजिक बनानी है। चलिए, ये वाला है घटते हुए क्रम में, फिर आ गया तो क्या करना है, फटाक से दशमलव बना लेना है। तो 3/4 को दशमलव बनाएंगे, कितना हो जाएगा 0.75। 5/6 को, 5/6 को क्या करेंगे तो 0.5 6 6 48 2 6 18 8.333 7/8 इसको करेंगे तो 8 8 64 कितना हो गया, 8 8 64 6 60, फिर 8 8 7 56 875। ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और फंसाने वाला भी है, क्योंकि इसमें 2.88 के आ रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है, घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी यहाँ पर, दशमलव में 3 अंक तक जरूर ले जाना है। अगर फंस जाए, अगर 1 अंक से निकलता है वहीं छोड़ दीजिए, 2 अंक से निकलता है तो वहीं छोड़ दीजिए, 3 अंक से 3 अंक तक मैक्सिमम ले जाना, नहीं निकला 4 अंक तक जाइए, तुम्हारा जाएगा 7/8, 5/6, 3/4। ये हो गया घटते हुए क्रम में, ये हमारा आंसर आ गया। आपके सामने 4 सवाल हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक, उसमें भी आपको छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, कुछ भी आ जाए इस प्रकार आप दशमलव में बनाइए और 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए ताकि हम आपको अपनी बात पहुंचा सकें, और उसमें आपका सहयोग ये है कि आप शेयर ज़रूर करिए हमारे वीडियो को, क्योंकि जब तक वीडियो शेयर नहीं होगा तब तक उन लोगों के पास नहीं पहुंचेगा जिसको इसकी ज़रूरत है। किसी भी भाई के पास जाए तो आप शेयर कर दीजिए और कुछ मत करिए, क्योंकि हमारा विज़न यही है कि हम अपनी स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करें
और लोगों तक पहुँचाएँ उसमें आपकी सहयोगिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आता है किसी धन में उसका 1/7 भाग जुड़ने पर क्या हो जाता है, 40 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के सवाल को आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना माने ये सवाल लग नहीं सकता। आप x मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, d मान लीजिए, जो आपके मन में आए, लेकिन कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, माना वह धन x है, क्योंकि x मैथमेटिक्स में x मानना बहुत आसान है। माना वह धन बराबर x है। अब किसी धन के में उसका 1/7 भाग, किसमें, उसका 1/7, x धन किसका 1/7, x का 1/7 जोड़ने पर 40 हो जाता है। इसको जो दिए 7 के नाम 7 1 8 x/7 बराबर 40। अब कुल निकालना है, x का मान आ गया तो वह संख्या आ गई। इस प्रकार के सवाल को देख के भागना नहीं है, बहुत प्यार से करते रहिए और कुछ भी नहीं होने वाला है। 8x बराबर ये हो जाएगा, x बराबर 40 × 7/8, 8 पंचे 7 पचे 35। आपको डाउट लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो इसका क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। किसी धन के 1/7 भाग 35 × 1/7, इसको चेक कर लीजिए, चेक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जोड़ना है x प्लस x/7 अर्थात 35 + 5 बराबर कितना आ गया, 40 आंसर आ गया। ये आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर विल बी द 35। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है। अब सबसे पहले क्या है, माना वह धन x है, माना वह धन बराबर x। ठीक। अब कह रहा है किसी धन के 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से, किसके, उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है, तो इसका x/6 हो जाएगा। ठीक, अधिक है मतलब क्या, घटेगा, कुछ ना कुछ घटेगा। 1/6, एक तो हो गया 1/6 भाग, और दूसरा क्या हो जाएगा, उसके x/8 भाग से 24 अधिक है। x/6 बराबर x/8 + 24। ठीक, x वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे, आपका आंसर आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो x/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है, मतलब ये बड़ा है, ये इसमें जब 24 जुड़ेगा तब इसके बराबर होगा। इसके कहने का मतलब है ये बड़ा है, ये क्या है, ये बड़ा है, और इसमें जब 24 जुड़ेगा तब इसके बराबर होगा। दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर कर लेना है। उसके बाद में x के टर्म को आराम से निकालना है, x/6 - x/8 बराबर 24। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट इसका 24 आ जाएगा। यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ 4 से यहाँ 3। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4x/24 - 3x/24 बराबर 24। x/24 बराबर 24 अर्थात x बराबर 24 × 24। आंसर हमारा आ जाएगा 24 × 24 कितना आएगा, बताइए आप। कुछ लोग कर रहे हैं, बताइए भैया कितना आ रहा है, 576, 576। इसका आंसर आएगा 576। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में देखना है, गलती नहीं करनी है। इस बात को एकदम नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा काम यही है कि क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, और क्वेश्चन जब गलत नहीं होगा तो फिर आप सफलता तो कहीं जाएगी ही नहीं। ह्यूमन एरर बोलते हैं। बाद में ये ना हो कि अरे यार हम छोटी सी गलती करती रहे तो हमारा 4-6 नंबर और बढ़ जाता, हमारा फिर सिलेक्शन हो ही जाता। चलिए, किस धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है। सेम टू सेम सवाल है। माना वह धन x है, माना वह धन x है। ठीक, x का 3/4, x × 3/4
4, ठीक। उसके 2/5 भाग x/5 भाग से 700 अधिक है। अब आप सोचिए कि किसके बराबर हो जाएगा, कौन बड़ा होगा यहाँ पर और कौन छोटा होगा। 3/4 भाग बड़ा हो जाएगा। 3/4 भाग क्या है यहाँ पर, बड़ा है। उसके 2/5 भाग से कितना अधिक है, 700 अधिक है। ये इक्वेशन क्या होगी, आपस में बराबर हो गई, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे 3x/4 लिख दीजिए। अब वही सेम टू सेम सिस्टम बन गया। 3x/4 माइनस 2x/5 बराबर 700। लासा निकाल लीजिए। लासा कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 से कर देंगे, यहाँ पर 4 से कर देंगे, यहाँ पर 4 से कर देंगे, यहाँ पर 5 से कर देंगे, ठीक। 5 आई 15x/20 माइनस 4 दूनी 8x/20 बराबर 700। ये हो गया। हाँ, एक बात करें, हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट है। ये मेरे पिताजी का विज़न है, उसी को हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, प्यार और दुलार देते रहिए। ये घटाएंगे कितना आएगा, 7x/20 = 700। 7x बराबर 700 × 20, x = 700 × 20 डिवाइडेड बाई 700। आई थिंक आंसर विल बी द 2000 आंसर आ गया। राइट आंसर क्या आ गया, 2000। राइट आंसर कितना आ गया, 2000 आ गया। ये रहे आपके सामने 7 क्वेश्चन आज, और अभी कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ताकि कम से कम 10 क्वेश्चन की क्लास बन जाए। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो डालते रहते हैं। आप लोग देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, अगर कोई गलती हो तो क्षमा ज़रूर करिएगा, क्योंकि इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28। समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए, आप इन क्वेश्चनों में से किसी भी सवाल में डाउट हो रहा है तो आप तुरंत मुझे कमेंट में बता दीजिए। कह रहा है, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 2/5 और 3/4 भाग से नहीं 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 56 हो, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, वह संख्या क्या होगी। कितना आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर कितना है, 56 है। सीधे सीधे बता ही दिया उसने। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई संख्या अधिक हो जाएगी, केवल लैंग्वेज का सवाल है इसमें। तो माना वह संख्या, तुरंत करिए, माना वह संख्या बराबर x। अब किसी संख्या के 2/5 भाग और 3/4 भाग के अंदर सेम टू सेम यही सवाल है, पलट दी। तो क्या हो जाएगा, 3x/4 माइनस 2x/5 = 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, और यहाँ किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे। 15x/20 माइनस 8x/20 बराबर 56। 7x/20 बराबर 56। 7x बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 56। x बराबर 20 × 56/7। 7 8 8 16, 160 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया है, 160। 160 इज़ द राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आज हम 30 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि अगले वाली क्लास में हम इस टॉपिक को एकदम ख़त्म कर दें। नवोदय विद्यालय की परीक्षा 13 दिसंबर को है।
और जिन छोटे भाई बहन को बहन ने फॉर्म भर रखा है वो लोग ज़रूर पढ़ते रहें, देखते रहें। कुछ प्रैक्टिस सेट हम एक दिन कम से कम कल या परसों में एक प्रैक्टिस सेट हम जरूर डालने वाले हैं। एक 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डालेंगे जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, हो सकता है उससे मिलता जुलता सवाल आ जाए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर ये, एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, कहाँ पर है? कीचड़ में, कामा 2/5 भाग पानी में, तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। तो खंभा की लंबाई खंभे की लंबाई बताइए। तो खंभे की लंबाई बताइए। अब देखिए कह रहा है एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, कहाँ पर है? तो सबसे पहले हम एक खंभे को बना लेते हैं ताकि समझने में बहुत आसान हो जाए भाई साहब। ये देखिए 1/3 भाग कहाँ आ गया? कीचड़ में आ गया। 2/5 भाग कहाँ आ गया? पानी में। कहाँ आ गया? पानी में आ गया। ठीक। और 10 मीटर शेष कहाँ है? ऊपर है। ये हो गया खंभा। अब सीधे सीधे खंभा कितना है? 1। खंभा कितना है इसमें? 1। टोटल खंभा कितना है? 1। तो अब आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से लगा सकते हैं। या तो x मानिए, वो करिए, लेकिन अगर बेसिक देखेंगे तो आप सबको जोड़ना है। तो माना खंभे की लंबाई x है, वो तो मानना ही पड़ेगा। माना खंभे की लंबाई बराबर x। अच्छा, ये तीनों भाग बराबर x के होगा। हमने क्या माना? सपोज किया मैंने कि खंभे की लंबाई कितनी होगी? x हो जाएगी। ठीक। तो कितना है ये? 1/3x, x/3 से डाइट कर देते हैं, प्लस 2x/5 प्लस 10 बराबर खंभे की लंबाई। ठीक। 10 मीटर ऊपर है तो खंभे की लंबाई बताइए। अब हमें निकालना है, सपोज हमने x मान लिया। अब इसका लासा निकालते हैं। तो 3 और 5 15 हो जाएगा। ये यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 से करेंगे, अभी सॉल्व हो जाएगा। अब बटा अगर 1 कर देते हैं यहाँ, तो 15 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो कर देंगे यहाँ पर 15 से ऊपर नीचे गुणा। ठीक। अब ये जगह 5x बटा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, अभी हम ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसका हर बराबर नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे रहने दीजिए। 5x/15 प्लस 6x/15 प्लस 10 बराबर x। 6 5 11x/15 धन 10 बराबर x। अब क्या हो जाएगा? x को इधर ले आएंगे। x क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। ये 11/x को उधर लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 11x बटा, इसको प्लस से इधर उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा 15 बराबर 10। 15 करना 15 में से 11 घटा दिए, 4x बटा 15 बराबर 10। 4x बराबर 15 गुणे 10, x बराबर 15 गुणे 10 बटा 4। काट पीट देते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ठीक। 15 गुणे 10 बटा 4। अब बताइए कितनी लंबाई हो जाएगी? तो इसका जब पूरा करेंगे तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 यहाँ 5 यहाँ, 15 बचे 75 बटा 2 अर्थात 37 सही 1/2 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। खंभा कितना लंबा हो गया? खंभा हो गया 37 सही 1/2 मीटर। ठीक है भैया। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर TN सक्सेस एकेडमी में जुड़कर और बहुत प्यार से कर सकते हैं। घबराना नहीं है, एकदम अच्छे ढंग से
लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हमारा यूट्यूब चैनल TN सक्सेस एकेडमी के नाम से है, सक्सेस एकेडमी के नाम से है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 ऐसे ही लंबा हो रहा है, 24-25 मिनट का हो गया। सवाल कह रहा है एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन, एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन 3 सही 1/2 लीटर है, किलोग्राम है। 3 सही 1/2 किलोग्राम नहीं होना चाहिए, फिलहाल लीटर होना चाहिए। चलिए हम लीटर कर देते हैं अपने मन से। लीटर है, वहाँ पर बुक में किलोग्राम लिखा है। अगस्त 2003, चाहे जो सो अगस्त 2003 माह में दूध की खपत की गणना, दूध की खपत की गणना करें। अब कुछ करना है। अगस्त का महीना कितने का होता है? जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल में दिन 30 की, केवल फरवरी 28 की, बाकी सब 31 के। तो अगस्त होता है 31 का। अगस्त में कितना दिन होता है? 31 दिन। एक दिन में कितना खपत है? एक दिन का खपत बराबर 3 दूनी 6 1 7/2। ठीक, लीटर। किलोग्राम लिखा हुआ है, फिलहाल हमने लीटर कर दिया है। ठीक, अब कितना? कुल खपत बराबर 31 × 7/2। 7 1 7 7 3 21/2। इसको काटेंगे, 1 2 1 2, फिर 0 8 108 सही 1/2 लीटर। किलोग्राम आ रहा है तो आंसर में किलोग्राम है तो किलोग्राम ही कर दे भैया। फिलहाल हमने लीटर कर दिया क्योंकि दूध का किलोग्राम में नापा नहीं जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं। तो अगस्त महीने में 108 सही 1/2 लीटर। TN सक्सेस एकेडमी में आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल का बेल आइकन दबाते रहिए ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक काम जरूर करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। शेयर करने से उन लोगों के पास पहुंचेगा जिसको इसकी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।